नमस्कार, मैं अभिषेक उपाध्याय। आप देख रहे हैं टॉप सीक्रेट। बीजेपी के यूपी के नए प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी जब आए तो ये बात कही गई कि पंकज चौधरी सब बदल देंगे। उन्होंने उस रोज कहा भी जब उन्होंने पदभार संभाला, उन्होंने कार्यकर्ताओं की बात करने की बात भी कही। बड़ा उम्मीद जगी कि ये कार्यकर्ताओं की ही बात करेंगे और जो कार्यकर्ता परेशान हैं, जिनको कोई इंसाफ नहीं मिल रहा है, जो पिट रहे हैं, जिनकी कहीं सुनवाई नहीं है, उनके हिस्से थोड़ी खुशियां आएंगी। लेकिन फिर ऐसा क्या हो गया कि पंकज चौधरी पहले ही ओवर में आउट। अब तो नो डाउट, यानी कि पहले ही ओवर में पंकज चौधरी आउट हो गए। ये दिख रहा है साफ साफ। कैसे दिख रहा है, इस पर बात करना जरूरी है, क्योंकि बात पंकज चौधरी की नहीं है, बात बीजेपी में एक बड़े बदलाव की और उसके चलते कार्यकर्ताओं के सम्मान के लौटने की उम्मीदों की है। पंकज चौधरी जब आए तो यही कहा गया कि भाई ये इंडिपेंडेंट व्यक्ति हैं, ये योगी आदित्यनाथ के साथ अलाइंड होकर के काम नहीं करेंगे, जो कि स्वतंत्र देव सिंह पे आरोप चस्पा है। भूपेंद्र चौधरी भी इससे बहुत बचे, उनका भी एक अलग राह रही, वो योगी आदित्यनाथ के पीछे पीछे चलने वालों में से नहीं रहे। पर पंकज चौधरी चूंकि उसी क्षेत्र से आते हैं, गोरखपुर से, तो ऐसे में उम्मीद था कि ये एक कदम और आगे जाएंगे और केंद्रीय मंत्री भी अभी भी हैं। तो इस नाते ये भी माना गया कि आलाकमान के भी भरोसे में हैं, रेगुलर टच में हैं, तो कुछ अलग फैसले लेंगे और इंपावर्ड हैं, ज्यादा इंपावर्ड हैं। ये तमाम तरह की बातें थीं, लेकिन एक एक करके ये भरम टूट रहे हैं। ताजा मामला है ब्राह्मण विधायकों को समाज की बैठक करने पर चेतावनी जारी कर देने का, लेकिन ये इस पर बाद में आएंगे। पहले आपको बता दें शुरुआत कैसे हो रही है। पंकज चौधरी के साथ का ये जो भरम है वो कैसे टूट रहा है कि पंकज चौधरी एक पावरफुल लीडर हैं और वो संगठन में बड़ा परिवर्तन कर देंगे और वो सरकार की कठपुतली बन चुके संगठन को, और ये कठपुतली संगठन मजबूरी में बना है, ऐसा भी नहीं है कि शिक्षा से बन गया हो। भूपेंद्र चौधरी के दौर में बहुत उन्होंने कोशिश की कि ये कठपुतली से अपने आप को दूर करने की, लेकिन सिस्टम ऐसा जकड़ा हुआ है कि कोई रास्ता नहीं मिला। पंकज चौधरी ने आते ही जो पहला काम चर्चा में आया वो आया योगी आदित्यनाथ का पैर छू लेना। और पैर भी कहां छुआ? सबके बीच में, संगठन की उस बैठक में जहां उनको पार्टी का अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष चुना गया, कार्यकर्ताओं के सामने। अगर वो पीठाधीश्वर होने के नाते योगी आदित्यनाथ के पैर छूने की बात कर रहे हैं या उनके समर्थक कर रहे हैं, तो पीठाधीश्वर हैं, आप मंदिर में पैर छू लीजिए उनका, आप उनके घर पे जाके पैर छू लीजिए उनका। ये पब्लिक के सामने पैर छू करके आप मैसेज क्या दे रहे हैं? और वो भी उस दौर में जब ऐसे हर एक मैसेज को जो योगी आदित्यनाथ का समर्थक पूरा प्रचार तंत्र है वो इस आशय में पेश करता है कि संगठन हमारे कदमों में आ गया है। और वही हुआ, एक सामान्य सी पैर छूने की घटना अखबारों में हेडलाइन बन के छपी, क्योंकि मैसेज देना था कि ये तो हमारे संगठन हमारे कदमों में। और ये आज से नहीं चल रहा है, लंबे समय से चल रहा है। आपको याद होगा केशव मौर्य बाकायदा ये बात कह चुके थे बीजेपी की एक मीटिंग में कि संगठन सरकार से बड़ा है। इसीलिए कहा था क्योंकि सरकार ने इंप्रेशन दे रखा है कि संगठन हमारे कदमों में है। अब देखिए, पैर छूना वो एक शुरुआत थी, और उसके बाद से जो घटनाएं घट रही उन पर ध्यान देंगे तो आप समझ जाएंगे कि ये क्यों एक छवि बनती जा रही है, एक मान्यता होती जा रही है कि पंकज चौधरी पहली ओवर में आउट हुए हैं। अगला 14 तारीख को वो बनते हैं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष यूपी के, और 17 तारीख को योगी आदित्यनाथ एक आदेश जारी कर देते हैं, और उस आदेश में शिक्षा सेवा चयन बोर्ड का चेयरमैन बना देते हैं प्रशांत कुमार को, एक पूर्व कार्यवाहक डीजीपी को बना देते हैं, और पंकज चौधरी से पूछा तक नहीं जाता है। कोर कमेटी की कोई बैठक नहीं होती है, जबकि एक स्थापित मान्यता है कि आप किसी बोर्ड में, निगम में, आयोग में, इन जगहों पे आप रखेंगे किसी को, तो बीजेपी में कोर कमेटी है, सीएम है, डिप्टी सीएम है, प्रदेश अध्यक्ष हैं, संगठन महामंत्री हैं, ये लोग बैठेंगे, डिस्कस करेंगे। लेकिन यहां क्या हुआ? योगी आदित्यनाथ ने अपने भरोसे के अधिकारी को लाने के लिए नियम बदल डाले। शिक्षा सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष की
पात्रता की नियम शर्तें बदल दी गई और उसमें जोड़ दिया गया कि आईपीएस भी हो सकता है। यानी कि ऐसा लगा कि जो तमाम बोर्ड हैं, आयोग हैं, निगम हैं, ये इसलिए नहीं है कि पार्टी के जो समर्पित कार्यकर्ता हैं, जो पार्टी से जुड़े हुए, संगठन से जुड़े हुए शिक्षाविद हैं, जो बौद्धिक इकाइयां हैं, जो अलग अलग क्षेत्र के विशेषज्ञ हैं, उनको उनकी योग्यता के अनुरूप लाया जाए, इसलिए नहीं है। ये हमारे अपनों के एडजस्टमेंट करने का एक प्लेटफॉर्म है। ये मैसेज दिया, और वो भी किसी से पूछे बगैर। पंकज चौधरी को ये दूसरा सेटबैक था। पहले तो पैर छू लिया पब्लिक के सामने। वो कार्यकर्ता जो सोच रहे थे कि पंकज चौधरी आए हैं, थोड़ा सा रीढ़ सीधी करके बात करेंगे, खासतौर पर जो दलित और पिछड़े समाज के कार्यकर्ता हैं, जो उनकी दुर्दशा है, उनको लगा कि अब कुछ चीज़ें ठीक होंगी। ये थाने कचहरी में जा करके हम जो बेइज्जत होते हैं अधिकारियों के हाथों, वो नहीं होंगे अब। लेकिन ये उल्टा हुआ, प्रशांत कुमार हो गया। उसके बाद देखिए, एक बैठक में चले गए, पश्चिम क्षेत्र की बैठक। कहा गया कि बीजेपी के पश्चिम क्षेत्र की बैठक है, और बैठक निकली क्या? प्रथम दृष्टया अंदर खाने में आप किसी से पूछिए, सबको समझ में आ रहा था कि वो जो निवर्तमान प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी हैं, उनको नापसंद करने वाले गुट ने वो बैठक बुला ली थी। जो गुट उनको नापसंद करता है, और उसमें अगर पश्चिमी क्षेत्र की बैठक होती तो जाहिर सी बात है क्षेत्रीय अध्यक्ष भी होते। उसमें कोई ऐसा जो एक प्रक्रिया होती है कि आप एक क्षेत्र से, संगठन से जुड़े लोगों को लाइए, उस क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों को लाइए, जिलेवार जो इंपॉर्टेंट लोग हैं उनको लाइए, ऐसा कुछ नहीं था। बुलाने वाले कौन थे सबको पता है, उनके पीछे कौन थे सबको पता है, किसको मैसेज देना था सबको पता है। यानी कि वहां भी पंकज चौधरी ने थोड़ी समझदारी का परिचय नहीं दिया, थोड़ी सी R&D जिसे कहते हैं रिसर्च करना, उस पर भी नहीं गए। बुलाया गया और चले गए। उनको लगा कि अरे मेरा सम्मान हो रहा है, मैं नया नया अध्यक्ष हुआ हूं, तो जरा सम्मान लेके मैसेज दूं, और वहां भी मामला उल्टा पड़ गया। लेकिन ये जो चौथा मामला हुआ है, ये जो ब्राह्मणों का मामला, ये तो इसे कहा जा रहा है द फाइनल ओवर, यानी कि पहला ओवर ही फाइनल ओवर है। पंकज चौधरी ने ब्राह्मण विधायकों की जो मीटिंग हुई, उसके बाद एक बड़ा सा बयान जारी कर दिया, और उसमें दुनिया भर की बातें कि ये तो सिद्धांत के खिलाफ है, ये तो आदर्श के खिलाफ है, आपने कैसे ये बैठक कर ली। ब्राह्मण शब्द का इस्तेमाल नहीं किया, मगर वो ब्राह्मणों के लिए मैसेज था, क्योंकि इसी मीटिंग का उसमें हवाला था। और यहां तक कह दिया कि आगे से कुछ होगा ऐसा दोबारा, तो ये अनुशासनात्मक कार्रवाई के दायरे में आएगा। ये सीधा संकेत दे दिया। क्या पंकज चौधरी को उत्तर प्रदेश के हालात नहीं पता है? माना कि वो केंद्रीय मंत्री हैं, मगर उनको ये नहीं पता है कि इसी उत्तर प्रदेश में अगस्त के महीने में 36 विधायक साथ बैठे थे, कुटुंब, बहुत जम के चर्चा हुई थी। कोई मीडिया नहीं बचा था जहां वो छपी ना हो, कोई चैनल नहीं बचा था जहां वो चली ना हो। क्या पंकज चौधरी को नहीं पता चला था? क्या उनको ये पता नहीं चला था कि उसके बाद योगी आदित्यनाथ ने एक शब्द नहीं कहा था उसके खिलाफ, उस पर कोई एक्शन नहीं हुआ था, किसी ने पूछा तक नहीं कि भाई ये बैठक क्यों बुला रहे हो? वो भी तब जबकि इस योगी आदित्यनाथ की सरकार पे सबसे बड़ा आरोप है ये कि ये तो ठाकुरों की सरकार है, यहां तो क्षत्रियों की सुनी जाती है, उसके बाद भी आप बैठक कर रहे हैं। और योगी आदित्यनाथ पर एक नैतिक उत्तरदायित्व था कि सामने से बुलाते उसके आयोजकों को, ठाकुर रामवीर सिंह को और दूसरे आयोजकों को, और उनको बुला के कहते कि ये कैसे किया, किससे पूछ के किया। पर हमारी जानकारी कहती है योगी आदित्यनाथ ने उफ तक नहीं की, क्योंकि उनकी पहचान होती जा रही है कि इस राजनीति को वो एंजॉय करते हैं, जो उनकी छवि बनती जा रही है। यानी कि आप अगर कहेंगे कि योगी आदित्यनाथ ठाकुरों के नेता हैं, तो आपको लगेगा कि अरे आपने क्या बात कह दी, योगी जी नाराज हो जाएंगे ना। ऐसा नहीं है, चीजें उलट चुकी हैं। योगी आदित्यनाथ और उनकी जो इकोसिस्टम है, इस छवि को लगातार कल्टीवेट कर रहा है, ऐसा लग रहा है, ऐसा दिख रहा है। क्यों कर रहा है? कि उनको बैठे बैठाए देश भर में एक जाति विशेष का वोट बैंक मिला जा रहा है। और ये फैक्ट है, योगी आदित्यनाथ आज की तारीख में इस देश में क्षत्रिय समाज के सबसे बड़े नेता बन चुके हैं। ये उनकी उपलब्धि है। तो ऐसे में ये सवाल उठ गया पंकज चौधरी के लिए कि भाई इस तरह की बैठकें तो कुर्मी समाज के भी विधायकों ने की, वो भी बैठे, लोथ भी बैठे, ब्राह्मण भी बैठे हैं, अभी बैठे, क्षत्रिय भी बैठे। या तो आप एक आंख से सबको देखते हो, किसी को कुछ ना कहते, जैसे आपने पहले नहीं कहा, या अगर आपको ये ब्राह्मण समाज को अगर ये चेतावनी देनी थी
तो उसी प्रेस रिलीज में लिख दिए होते। वो अगस्त में जो कुटुंब वाली बैठक थी, ठाकुरों की बैठक थी, वो भी गलत थी और उनसे भी हम एक्सप्लेनेशन तलब करेंगे। ये किसने कहा कि अभी की घटना पर अभी एक्सप्लेनेशन तलब किया जाता है? महीनों पुरानी घटनाओं पर एक्सप्लेनेशन तलब किए जाते हैं, सालों पुरानी घटनाओं का संज्ञान लिया जाता है। ये तो अगस्त का मामला है, दिसंबर चल रहा है, कितना महीना बीत गया है पंकज चौधरी जी? सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, वो 4 महीने भी नहीं बीते हैं। पूछते उन क्षत्रिय विधायकों से कैसे बैठक की थी आपने? तो सवाल यही है कि क्या पंकज चौधरी योगी आदित्यनाथ की पूरी तरह से छाया में चल रहे हैं? क्या वही उनकी स्थिति हो गई है जो स्वतंत्र देव सिंह की स्थिति हो चुकी थी भूपेन्द्र चौधरी से पहले, कि जहां योगी आदित्यनाथ वहां स्वतंत्र देव सिंह, और अभी भी वही दिखाई पड़ता है, जहां योगी वहां स्वतंत्र देव सिंह? क्या बीजेपी का प्रदेश संगठन बीजेपी ऑफिस से चलेगा या फिर 5KD यानी कि योगी आदित्यनाथ के सरकारी घर से चलेगा? ये सारे सवाल खड़े हो गए हैं। पंकज चौधरी यक्ष प्रश्नों में घिरे हुए हैं। आने वाला कुछ समय और इन प्रश्नों को आजमाएगा और उसके बाद मोहर तो अभी भी लग गई है, लेकिन ये हल्की मोहर है। अभी जो मोहर लगी है वो एक बरसात में धुल भी सकती है, लेकिन इस अगर ऐसी ही सिलसिला जारी रहा तो वो मोहर लगेगी जो उनके पूरे कार्यकाल तक नहीं धुलेगी, और यही उनकी सबसे बड़ी असफलता होगी। टॉप सीक्रेट को देखते रहिए, लाइक कीजिए, इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।